बच्चों, भाग 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज भाग 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो भाग 2 का जो पहला प्रश्न है वो है लोथल कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारा लोथल है वो कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 3, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो आपके सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके जो महानिदेशक हैं आपके वो सर जॉन मार्शल हैं। प्रश्न संख्या 5, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। तो 2 व्यक्ति नाम जुड़े हैं, एक आपके राखलदास बनर्जी हैं, दूसरे दयाराम साहनी हैं। राखलदास बनर्जी आपको पता है इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज उत्खनन करवाया था। प्रश्न संख्या 6 में पढ़ते हैं हम कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हड़प्पा को सबसे पहले उत्खनन किया लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया था, वो है ए कनिंघम। प्रश्न संख्या 7, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है। तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो आपका कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। प्रश्न संख्या 8, बनावली किस नदी घाटी में स्थित है। तो जो बनावली है आपका वो घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, बनावली कहाँ पर स्थित है। ये देखिए फिर से पूछा गया बनावली कहाँ पर स्थित है। तो बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। फिर प्रश्न संख्या 10, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो जो शैलकृत जो स्थापत्य है उसका प्रमाण आपका धौलावीरा से मिला हुआ है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया कि भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है। तो भारत में स्थित जो दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है वो कौन सी है, वो है धौलावीरा। प्रश्न संख्या 12, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारी धौलावीरा है वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है। तो हड़प्पा का जो धौलावीरा नगर है वो आपका 3 भागों में विभक्त बताया जाता है। प्रश्न संख्या 14, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ से किया गया था। तो जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है वो सबसे पहले आपके भारत से किया गया था। प्रश्न संख्या 15, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो जो वृषभ मुद्रा है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 16, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो कृति है वो आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बसी हुई है। तो मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी के तट पर बसी हुई है। प्रश्न संख्या 14, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो प्राचीन सभ्यता है वो आपकी कौन सी है, वो है सुमेरिया। इसने लेखन कला की सबसे उचित प्रणाली विकसित की थी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसका आंसर है क्या वो पढ़ी नहीं जा सकती है। सिंधु घाटी लिपि बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि आपको पता है सिंधु सभ्यता जो है वो आपका आधे ऐतिहासिक काल में आता है और आधे ऐतिहासिक काल की जितनी भी लिपि है कोई भी पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था। तो सिंधु घाटी के संबंध किससे था, सुमेरिया से था। आपको पता है सुमेरिया से ये लोग काफ़ी चीज़ें मंगवाते भी थे और इनका। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है
कि सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 22, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता गौ, गेहूँ, जौ और मटर। इसमें आप कपास को यहाँ पर हटा लें क्योंकि कपास खाद्यान्न में नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ पर हटा देते हैं। इसमें हम लिखेंगे गेहूँ, जौ और मटर। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 में हम देखेंगे वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 24, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो सिंधुवासी सीसा का आयात ईरान से किया करते थे। प्रश्न संख्या 25, सिंधुवासी सिलेटी पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? तो सिंधुवासी सिलेटी पत्थर का जो आयात करते थे वो करते थे राजस्थान से। तो सिलेटी पत्थर राजस्थान से मंगवाते थे और सीसा कहाँ से मंगवाते थे? सीसा मंगवाते थे ईरान से। प्रश्न संख्या 26, सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सिंधुवासी फिरोजा मध्य एशिया से प्राप्त किया करते थे। प्रश्न संख्या 27, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? तो सिंधुवासी विष्णु की उपासना नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो बुना हुआ कपड़ा आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 29, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे? तो तांबे का। तांबे के सिक्कों का प्रयोग लोग किया करते थे। प्रश्न संख्या 30, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। ये हमारे 30 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगले प्रश्न अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और जिनके पास तक अभी वीडियो नहीं पहुंच रही है उनको ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपने प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।